हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू वैदिक विलेज। आज आज हम क्वेश्चन आंसर सेशन को रखेंगे और मैं प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इन्वोकेशन प्रेयर्स करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। तो यस हर्ष प्रभु, यू विल स्टार्ट। हाँ हाँ, मैं पूछता हूँ। प्रभु, पहला ये क्वेश्चन है कि चाहे हम स्पिरिचुअलिटी जैसे बहुत सारे उसमें भी है, जैसे भक्ति में हो गया, योग में हो गया, तो हर जगह पे ये ब्रह्मचर्य पे बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से फोकस वो कंसंट्रेशन दिया गया है। तो ऐसा क्यों है कि कुछ भी कोई भी अगर हमें आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है तो ब्रह्मचर्य बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस पे आप कुछ बोलो। वेल प्रभु, आप एकदम सही कहते हैं कि इस चीज पे बहुत इम्पोर्टेंट वो है। बट पर्सनली मैं ये बोलूंगा कि मतलब इसके लिए जो जैसे होता है ना, एक क्वांटम फिजिक्स होता है, तो उसको एक प्रोफेसर बता सकता है कि उसका बहुत ज्यादा जैसे कोई कॉम्प्लेक्स चीज होती है इस हिसाब से। सो इन दैट सेंस इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स। जो बेसिक चीज है वो हम डिस्कस कर सकते हैं, बट फिर भी मैं अपने आप को इस चीज पे लायक नहीं मानता हूँ कि भी ब्रह्मचर्य पे वैसे कोई लेक्चर दिया जा सके कि कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे क्या किया जाए। बट स्टिल है ना, उसके लिए क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग या तो ब्रह्मचारी, बहुत स्ट्रॉन्ग कोई जो साधु हैं, कोई संत हैं, दे कैन मतलब लेक्चर ऑन दिस टॉपिक। बट स्टिल जैसा आपने कहा कि कहा क्यों गया है, तो उस रीजन को जरूर एनालाइज कर सकते हैं। फर्स्ट, ठीक है, उसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जरूर है, क्योंकि बोला जाता है कि जो सीमन को जो प्रोटेक्ट किया जाता है वो क्रिएटिव एनर्जी होती है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट जो नेचर ने दिया है, एक एसेट है वो। और अगर उसको प्रिजर्व किया जाए सो दैट एनर्जी कैन बी यूटिलाइज टू हार्नेस, मतलब उसको हम अपनी जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है उसको एलिवेट करने के लिए वो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। वो ब्रेन के जो फाइन सब्सटेंस होते हैं, फाइन टिश्यूज जो होते हैं, उसको वो नरिश करती है, और उससे स्पिरिचुअल जो विजन है वो काफी क्लियर हो जाता है, क्लैरिटी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बेसिक सी चीज है कि भाई मृत शरीर और जीवित शरीर के अंदर क्या अंतर है?
अब सिंपल सी बात है कि कोई ना कोई तो डिफरेंस है। सोल का जो कॉन्सेप्ट है, आत्मा, कि भाई जो मृत शरीर है उसमें से आत्मा चली गई है, बट जिसको नहीं समझ में आना होता है वो कितना भी आईक्यू हाई हो भले ही उसका, तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एक ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है। एक अनपढ़ आदमी को भी समझ में आ सकती है, बट एक पीएचडी वाले को भी नहीं समझ में आ सकती है। तो ये जो प्रभुपाद बताते हैं कि ये ब्रेन को नरिश करता है, सो ये एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो गया इस चीज का। सेकंड, उसको मटेरियली भी देख सकते हैं कि अगर मतलब जो स्टूडेंट हैं स्पेसिफिकली, अगर वो डिस्ट्रैक्ट रहते हैं स्टूडेंट लाइफ के अंदर, बेसिकली जो मतलब इंडल्ज विथ ऑपोजिट सेक्स, ऑपोजिट जेंडर एंड सो मेनी अदर थिंग्स। आई मीन स्टूडेंट लाइफ के अंदर आजकल ये जो जब से टेक्नोलॉजी आई है तब से एकदम उनकी पर्सनल लाइफ में इतना टर्मोइल, क्योंकि होता ये है कि मोस्टली यू सी, क्योंकि हम जो बात करें मोस्टली यंगस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, मैं कोई पर्टिकुलर ब्रह्मचर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर नहीं दे रहा हूँ। आई रियली डोंट फील आई एम क्वालिफाइड फॉर दैट। लेकिन होता ये है कि जब हम बच्चे जो होते हैं वो 12th करते हैं तो ऑलमोस्ट 17 ईयर्स के होते हैं, 16 17 18 इतने साल के होते हैं। अब आजकल ये चलन है कि भाई मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बाहर जाना है। अब वो सबसे फ्रेजाइल एज होती है, टीन एज जिसको बोला जाता है, और उसके अंदर टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मोस्ट ऑफ देम दे कैन नॉट हैंडल इट, है ना। ठीक है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, बट मोस्टली होता है कि इतना ज्यादा एक्सपोजर होता है चीजों का, और क्यूरियोसिटी होती है उस वक्त जब एज चेंज हो रही होती है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, एंड वो उस चीज को बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकते हैं। और फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू यू कैन एक्सेस एब्सोल्युटली एवरीथिंग, एंड दे बिकम एडिक्टेड टू पोर्न एंड सो मेनी डिजास्टर्स थिंग्स। तो ये ब्रह्मचर्य से रिलेटेड ही है ये चीजें, कि अगर जैसे प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल में, नो इलिसिट सेक्स, कि अगर किसी को फिजिकल कनेक्शन चाहिए देन ही और शी शुड मैरी, विद इन द बॉन्ड ऑफ मैरिज ओनली द फिजिकल रिलेशनशिप इज अलाउड। सो अगर ऐसा नहीं होता है और अगर उसको फॉलो नहीं किया जाता अच्छे से, तो मतलब मेटीरियली भी बहुत ज्यादा डिजास्टर्स हो जाता है उसके लिए, वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाना, और इवन फिजिकल हेल्थ के अंदर भी बहुत ज्यादा वो इसका बुरा इफेक्ट देखा गया है, जो बॉडी का फ्रेजाइल हो जाना। तो इस तरीके से मतलब होलिस्टिकली देखें किसी भी तरीके से, और मतलब ये काफी डिजास्टरस है स्पेसिफिकली यंगस्टर्स में, क्योंकि वही मतलब उनको इस चीज को कैसे हैंडल करना है हमारी किसी भी एजुकेशन सिस्टम में ये सिखाया नहीं जाता है, सबसे बड़ी बात ये। और कई बार लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ साधु सन्यासियों के लिए, ऐसे के लिए, ऐसा नहीं है। ये एक हर पर्सन के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है, उसको पर्टिकुलर एज में उसको सिखाया जाना चाहिए। और जब उसको मतलब यूज करना है अपने फिजिकल सेंसेस को, तो ठीक है, वो एक एज के बाद में जो मैरिज है उसके बॉन्ड में उसको यूज कर सकते हैं, नॉट अदरवाइज। सो या प्रभु, यू वांट टू ऐड समथिंग एल्स? आपने पूछा वो मैंने बताया कि आप कुछ और पूछना चाह रहे थे। नहीं नहीं, मैं ये यही मैं पूछा था, पर वो मतलब जो जैसे जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, पर वही है क्योंकि हम लोग उतना क्वालिफाइड है नहीं कि उस पर बोले। तो वही मैं एक्चुअली यही पूछा था कि जो जो यंगस्टर्स में अभी जैसा हम देखते हैं कि पहले वैदिक एजेस में ब्रह्म ये जो ब्रह्मचर्य का जो प्रोसेस था, तो प्रभुपाद जी भी वो बताते हैं कि किस तरीके से 25 ईयर्स तक दे हैव टू फॉलो स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य। तो उससे उससे उन लोगों का ब्रेन और माइंड इतना ज्यादा मतलब अ, जैसे गॉड कॉन्शियस या इतना इंटेलिजेंट वो रहता था कि वो जो सुनते हैं उसको एज इट इज मतलब वो कर सकते थे, मतलब उसको याद कर सकते थे बिना कुछ लिखे हुए या याद किए हुए। तो और जो ब्रह्मचर्य का है, जैसे आपने वो बताया कि क्रिएटिव एनर्जी है जिसको हम स्पिरिचुअल फिलोसफीज को समझने में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वैसे थैंक यू ब्रो इस पे मतलब बोलने के लिए, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है हमारे स्पिरिचुअलिटी। ऑल ग्लोरी टू शिला प्रभुपाद। और हाँ, मतलब इस चीज को रहता है और लोग इसको बहुत अलग तरीके से लेते हैं कि पता नहीं क्या ब्रह्मचर्य का मतलब, समटाइम्स स्टूडेंट जो है वो लाफ करने लग जाते हैं। तो ये एक सिंपल सी चीज है, जैसे अपन बोले एडिक्शन है, तो मतलब यही है कि अगर शराब का एडिक्शन लग जाए, इसी तरीके से पोर्न का एडिक्शन, और ये सब चीजें बहुत कॉमन है ना। खास करके इंजीनियरिंग और आप मेडिकल कॉलेज में जाओ तो यस यस। आई मीन इट इज सच ए रैम्पेंट फिनोमिना कि, और जो चीज इतनी रैम्पेंट है उसके बारे में बात नहीं किया जाना, ये गलत बात है। इसको ओपनली डिस्कस किया जाना चाहिए, बच्चों को काउंसलिंग दी जानी चाहिए जाने से पहले। एक बात बताइए, आप कोई भी एक आप किसी भी कंपनी में भी जाते हैं, वहां पे एक फ्रेशर कोर्स होता है, वहां पे जो प्रोबेशन पीरियड होता है, ट्रेनिंग दी जाती है,
कहीं भी देख लीजिए आप। yes, बट ये जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि भाई खुद की बॉडी को कैसे हैंडल करना है एक पर्सन को, उस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, ना बचपन से घर में सिखाया जाता है, ना किसी स्कूल में सिखाया जाता है, ना कॉलेज में सिखाया जाता है, और जबकि वो उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ वैल्यू सिस्टम को हमारे मतलब कहीं नहीं सिखाया जाता, ये आयरनी है आज के टाइम में। yes, और इसीलिए इसमें इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है, वो अगर हंसते हैं ये सब नाम सुन के, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनको बताया नहीं गया इन सब चीजों के बारे में कुछ शुरू से। yes. So this is very good question and thank you so much for asking that question. So now